हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 18 और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। और ये देखिए मेरी खिड़की के बाहर का व्यू है। मैंने अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की है। सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले खिड़की के बाहर ही देखती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। एक तो गर्मी का टाइम है तो सुबह जल्दी हो जाती है, कब रात ख़त्म हुई पता ही नहीं चलता और दिन इतना लंबा लगता है कि गर्मियों में दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है गर्मी की वजह से। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, इसलिए सबसे पहले मैं उठती हूँ तो बाहर का व्यू देखती हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसा है। फिर उसके बाद दूसरे कोई काम करती हूँ। सोना, सुबह हो गई सोना? अली, मेरी सोना की सुबह हो गई भाई। हाँ, मम्मा उठती है तो बाबू भी उठता है ना मेरा। हाँ ना, क्यों उठते हो? सोया रहा करो। क्यों उठते हो तुम? सोना, खेलो भाई, खेलो। हाँ, मम्मा जाले टिफिन बनाने, टिफिन बनाने। सोना, दादी कहाँ है? दादी, दादी कहाँ है? सोना की मेले घुमुआ करने गई है दादी। और ये मेरा बेटा घुमुआ करने जाएगा दादी के साथ। जाएगा जाएगा सोना, दादी के साथ जाएगा। हाँ नहीं। उसके बाद मैंने अपने बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम पास किया, क्योंकि उसके साथ भी टाइम पास करना ज़रूरी है। फिर अब मैं जाऊंगी किचन में। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे ये भगवान जी की पूजा की जो हुई है सामान उसे भी उठाना है। इसे मैं नहा धो के फ्रेश होकर के उठाऊंगी। फिर अब ये बर्तन को लगा देती हूँ ट्रॉली में। पहले ये जो बर्तन है ना, ये सारे पूजा के बर्तन हैं। मम्मी के टाइम के ये सारे बर्तन हैं। मम्मी जब भी पूजा करती है तो इन्हीं बर्तनों से करती है, क्योंकि ये जो बर्तन है ये अभी तक जूठे नहीं हुए हैं। इसमें खाली पूजा के प्रसाद बनती है, जो भी बनता है। तो सबसे पहले मैंने किचन में आने के बाद तपेली में जो दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तपेली में अभी जो ये दूध है वो कल का बचा हुआ दूध था, तो पहले मैंने उसे गर्म कर लिया है। फिर अब उसी में मैं जो पापा जी ने ताज़ा दूध लाया हुआ है उसी को डाल दूँगी। दोनों दूध एक साथ गर्म हो जाएगा। फिर थोड़े आधे दूध की मैं दही जमा दूँगी, क्योंकि मेरे घर में दही डेली जमानी पड़ती है। मेरे घर में दही लगती है गर्मी के सीज़न में। हमारे घर में दही ज़्यादा खाते हैं सब गर्मी के सीज़न में, क्योंकि दही हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। गर्मियों में जितना खाओ उतना अपने को बॉडी में ठंडक रहता है, इसीलिए। फिर उसके बाद फिर मैंने पापा जी के लिए भी चाय चढ़ाने के लिए पानी अलग से निकाल लिया है। ये मैं अपने लिए सबसे पहले अजवाइन वाला पानी बनाऊंगी। सुबह उठ के मैं पहले अजवाइन वाला पानी पीती हूँ ब्रश करके। तो कैसे है, अजवाइन वाला जो पानी है ना वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब दूध और अजवाइन जब तक गर्म होगा तब तक मैंने पापा जी के लिए चाय का भी इंतज़ाम कर दिया है। चाय मतलब चाय का पानी रेडी करके रख देती हूँ। अजवाइन वाला दूध या फिर अजवाइन वाला पानी या फिर दूध जब तक होगा उसके बाद फिर मैं उसे तुरंत चाय को चढ़ा दूँगी, तो चाय भी बन जाएगा। पापा जी को चाय दे दूँगी। और मैं जो हूँ वो मैं थोड़ा लेट से चाय पीती हूँ, क्योंकि खाना बनाना टिफ़िन बनाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हम तो क्या, हमें तो घर पे रहना होता है, तो हम आराम से शांति से भी चाय पी सकते हैं। और चाय ऐसी चीज़ है ना जिसे शांति से पीने में ही मज़ा आता है। उसे हलदल मतलब फास्ट हड़बड़ाहट में पीने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने एक तरफ बैठा दिया है कुकर में सब्ज़ी पकने के लिए, और दूसरी तरफ बना लूँगी मैं रोटी। मैंने सब्ज़ी किसकी बनाई हुई है वो मैं आप लोगों को सब्ज़ी पकने के बाद कुकर खोल के दिखाऊँगी।
क्योंकि जो सब्ज़ी कटिंग करते समय का जो वीडियो था ना उसे निकालना मैं भूल गई, इसलिए फिर मैंने कहा अब उसे स्किप करते हैं, बनने के बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले तावा गरम होने के बाद एक छोटी रोटी डालती हूँ। मम्मी बोलती कि सबसे पहले एक छोटी रोटी बनाना चाहिए। अब वो क्यों, उसका रीज़न नहीं पता है। ससुराल में भी आई तो देखा मैंने, सबसे पहले तावा गरम होने के बाद छोटी ही रोटी डालते हैं, क्योंकि छोटी रोटी खाई नहीं जाती शायद, फर्स्ट रोटी जो होती है। आप लोगों में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले से ये चला आया हुआ है कि नहीं खाती हैं पहली रोटी, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी खाते हैं कि नहीं। तो मैंने फटाफट रोटी बना ली है। तो मैंने बनाई थी गलके की ग्रेवी वाली सब्जी मूंग दाल डाल के। इसकी भुजिया भी बनती है पर मुझे भुजिया नहीं पसंद, इसलिए फिर मैंने ग्रेवी वाली बनाई थी। तो मैंने भाई जी की टिफ़िन भर दी है। पापा जी को पूछा तो पापा जी ने कहा कि आज उन्हें काम पे नहीं जाना है, तो आज खाली एक ही जन का टिफ़िन भराएगा, वो भाई जी का। भाई जी मतलब मेरे जेठ जी, मेरे हस्बैंड से जो बड़े हैं वो। इसको भी तो मैंने अपने बच्चे की मालिश कर दी है, टिफ़िन पे बना के दे दिया, उसकी मालिश भी कर दी। मालिश करने में थोड़ा मुझे लेट हो जाता है क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं कि जो मेरी हेल्प करे हाल फिलहाल, क्योंकि मम्मी गांव गई हुई हैं। तो मैं टिफ़िन बनाने के बाद फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद अपने बच्चे की मालिश करती हूँ। आज इसके पापा की भी छुट्टी है तो वह बच्चे के साथ खेल रहे हैं। देखिए, हर्षो बेटा, हर्ष दो सोना, हर्षी मेरे लाला, हर्ष दे, अच्छी का नहीं, अच्छी का नहीं, क्यों अच्छी का। देखिए अब मैं उसको थोड़ी देर में आधा घंटा एक घंटा बाद उसको नहलाऊंगी, क्योंकि उसको लेके जाना है आज टीका दिलाने के लिए, मतलब कि रस्सी दिलाने के लिए। वो 3.5 महीने का हो गया ना, तो 3.5 महीने पे उसको टीका लगेगा। अभी देखिए मेरा किचन भी पूरा किस तरह से बिखरा हुआ पड़ा है। अब मैं चलिए फटाफट किचन क्लीन करूं, उसके बाद फिर कमरा पूरा क्लीन करूं। मुझे अभी इसे भी उठाना है, इसे मैं नहाने के बाद उठाऊंगी। देखिए अभी मेरा पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। अब जा रही फटाफट क्लीन करने। मेरा बेटा हो गया है रेडी नहा धो करके। अब हम लोग जा रहे हैं इसको लेकर के टीका दिलाने। देखिए अभी ये नींद में ही था, उठ गया है। इसको काजल लगाया, लेकिन इसने पूरा काजल अपने मुँह पे बिखेर लिया है। कैसा लग रहा है मेरा बेटा, बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं इसको लेकर के टीका दिलाने। देखिए कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर। बब्बू हंस दे थोड़ा सा, आज दे ले ना, नहीं हंसोगे, हंस दो। तो अब हम लोग आ गए हैं बच्चे को टीका दिलाने के लिए। मेरे बच्चे को आज 3 इंजेक्शन और 2 ड्रॉप पिलाया है। 1 इंजेक्शन हाथ में लगा और 2 इंजेक्शन पैर में लगा है। बच्चे कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं, उनकी एक तो नाजुक शरीर होती है, उसमें अगर इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं तो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोते हैं ना। हम माँ हैं, हमारा जीव ऐसे ही आधा हो जाता है। मेरे बच्चे को जब हाथ में सुई लगी, बाप रे, मेरा बेटा इतना ज़ोर से रोया है, इतना ज़ोर से रोया, मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे भी हम माँ का दिल ही ऐसा होता है ना कि बच्चे को कुछ भी होवे तो हमारा जीव भी आधा हो जाता है, और उससे रोता हुआ देख हमें भी रोना आ जाता है। पर क्या करें, ये सब चीज़ भी ज़रूरी होती है ना। तो अब मैं आ गई हूँ घर। मेरा बेटा रोते रोते सो गया है, और ये जो भगवान जी को उठाना था उनका कलश वलश तो मैं उठा रही हूँ, और मैं अपने वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।